हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश ईडर चैप्टर नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, आर यू श्योर कि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है? अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैंने वहाँ पे इस चैप्टर की लिंक मेंशन कर दिया है। आप वहाँ से जाके पहले इसे समझिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से एकदम बेसिक नीड वाली तरीके से क्वेश्चन आंसर और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। सो एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि क्या एक नाइफ के प्रहार से, जैब होता है प्रहार, सो क्या एक चाकू के प्रहार से पूरा का पूरा इतना लंबा विशाल ट्री जो होता है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा? हाँ तो बताइए हाँ, अदरवाइज नहीं तो क्यों नहीं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। सो मैंने काफ़ी सिंपल वे में लिखा है आंसर कि नहीं, नो, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। एक सिंपल से चाकू के प्रहार से एक पूरे के पूरे इतने विशाल ट्री को आप नहीं मार सकते हो। अ ट्री ग्रो ओवर मेनी ईयर्स टेकिंग बैक। एक ट्री को बड़े होने के लिए काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं एक ट्री को अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करने के लिए। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ टू किल अ ट्री। ये चाकू के प्रहार से बिल्कुल नहीं मर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। तो यही था क्वेश्चन हमारा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ द ट्री ग्रो टू इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब एक ट्री एक अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है, फुल साइज में आ जाता है, तो वो कॉम्प्लेन तो पीता नहीं है ना, कहीं उसे भी मिलता हो दूध में मिला के कॉम्प्लेन आप देते हैं नहीं ना, तो उसका पीछे का राज क्या है, वो इतना बड़ा कैसे होता है, क्या खाता है, वो क्या पीता है, ये सब बताना है। ओके, एंड ट्री की लाइफ के बारे में कुछ वर्ड सजेस्ट करने को बोला है। ओके, सो आवर आंसर इज द ट्री हैज़ ग्रोन। ओके, इधर एक मिस्टेक है, यहाँ पे द आएगा। ओके, सो द ट्री हैज़ ग्रोन टू इट्स फुल साइज ओवर ईयर एब्जॉर्बिंग सनलाइट एंड वाटर एंड एयर। सो अपना क्वेश्चन था कि वो एक मैक्सिमम हाइट पे कैसे आ जाता है, वो क्या खाता है, तो हमने बता दिया कि वो सनलाइट लेता है, एब्जॉर्व करता है, और एयर भी एब्जॉर्व करता है और वाटर भी, जिसके कारण वो अपनी फुल साइज में आ पाता है और मोटा तगड़ा और विशाल बन पाता है। और अब ट्री की लाइफ के बारे में थोड़े वर्ड सजेस्ट कर देते हैं हम। ग्रोन, फेडिंग, कंज्यूमिंग, एब्जॉर्विंग, ब्लीडिंग, सेंसिटिव, राइजिंग, स्प्राउटिंग, पेन एंड हील। ये दोनों अलग अलग है। ओके, पेन एंड हील। ओके, सो ये थे कुछ सजेस्टिव वर्ड फॉर ट्रीज लाइफ। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक इट ब्लीड। ट्री के अंदर ब्लीडिंग बार्क क्या होता है, कई बार सुना होगा ना, इसको देखो इसके अंदर ब्लीड हो रही है ट्री के अंदर, तो ये क्या है और किसके कारण ब्लीडिंग होती है, व्हाट मेक इट ब्लीड। So our answer is the term bleeding bark refers to the area on the tree trunk where the X has been used. आपने देखा होगा कई लोग होते हैं ना, वो ट्री की टहनियाँ काट देते हैं, कुल्हाड़ी से इसको काट देते हैं और यहाँ से फिर थोड़ा खून जैसा, कहीं पानी जैसा निकलना चालू हो जाता है, तो ये इसी को बोला जाता है ब्लीडिंग बार्क। आई विल शो यू द इमेज ऑल्सो, वेट। सो ये रहा, यहाँ पे इसने कुल्हाड़ी से काटा, डेट्स वाई नीचे की ओर से ऐसा ब्लीडिंग निकलना चालू हो जाता है, इसी को बोलते हैं ट्री के अंदर ब्लीडिंग बार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट मेक इट ब्लीड का आंसर दे देते हैं कि ट्री को क्यों होती है ब्लीडिंग। सो आवर आंसर इज इट ब्लीड्स बिकॉज द वुड कटर कट एंड चॉप द ट्री इंजरिंग इट। जब किसी भी ट्री को आप वुड कटर की इस्तेमाल से उसे काटेंगे, चॉप कर देंगे किसी भी ट्री को, तो उसको भी इंजर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसके कारण ही उसे ब्लीडिंग चालू हो जाती है। मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई है, उसी को बोलते हैं ब्लीडिंग बार्क, और क्यों होती है वो भी आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, द पोइट सेज नो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस। सो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक निकालनी पड़ेगी, इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक निकाल लो एंड उसमें चेक करो थर्ड स्टैंजा जो है इस पोएम का, उसमें सबसे पहले नो वर्ड लिखा होगा एंड उसके बाद कोमा होगा, देन उसके बाद लाइंस लिखी है।
सो ये जो नो वर्ड है सबसे पहले ये क्यों लिखा है वहाँ पे, क्या मतलब है इसका? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि क्यों है यहाँ पे नो, वही लिख रहे हैं। सो आंसर लिखा है मैंने, द पोएट सेज नो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा टू एम्फेसाइज दैट सिंपली कटिंग डाउन द ट्री विल नॉट किल इट। क्या लिखा है कि अगर आप समझो, इमेजिन करो कि आपने किसी ट्री को काट दिया, अभी सिर्फ आपने इसकी डालियों को काटा है, ये डाली है इसकी, आपने इसे यहाँ तक काट दिया और आपको लगा अब तो ये ट्री मर गया, अब ये वापस से उसे बड़ा नहीं कर पाएगा, जितना है अब उतना ही रहेगा। सो यू थिंक रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, ओके। और अगर आपने इसको आधा काट दिया, समझो ये ट्री है, इसको आपने यहाँ तक काट दिया क्योंकि ऊपर की आपको ज़रूरत थी, नीचे आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने इसको यहाँ तक काट के छोड़ दिया। अब आपको लगा अब तो ये ट्री मर गया, अब वापस बड़ा होगा नहीं, तो यू थिंक रॉन्ग, बिकॉज ये अब वापस बड़ा होगा और कुछ समय बाद ये रीग्रो करके अपनी प्रीवियस साइज़ को गेन कर लेगा। वही लिखा है, द ट्री वुड रीग्रो एंड रिटर्न टू इट्स प्रीवियस साइज़। क्योंकि जब तक आप किसी भी ट्री की रूट को नहीं खींच लोगे, बाहर नहीं निकाल दोगे, जड़ से उसे नहीं उखाड़ोगे, तब तक वो नहीं मरेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज आवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। सिंपली हमसे बोला है एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव की डेफिनेशन लिख दो। ओके, सो हमने लिख दी, anchoring earth means that the earth protects the trees by holding it firmly by its root। अब मैं आपको ड्राइंग के द्वारा समझाती हूँ। ये ट्री है एंड ये मदर अर्थ मतलब लैंड एंड ये रूट। आपने देखा कि इस लैंड ने इस रूट को एकदम जकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, टाइटली होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से ट्री ग्रो अप कर रहा है। सो इसी को बोलते हैं एंकरिंग अर्थ। ओके, एंड अर्थ केव क्या होता है? अर्थ केव मीन्स दैट द अर्थ गिव शेल्टर टू द रूट्स अंडर इट्स सरफेस। मतलब आप देखो, ये थी ट्री एंड ये इसकी रूट और ये मदर अर्थ मतलब लैंड। आपने देखा कि इस लैंड ने इसको क्या दिया? शेल्टर। इस शेल्टर देने को अर्थ केव बोलते हैं, और इसको टाइटली पकड़ के होल्डिंग करने को क्या बोलते हैं? रूट को अगर मदर अर्थ टाइटली होल्ड कर लेती है तो उसे एंकरिंग अर्थ बोलते हैं, और अगर मदर अर्थ रूट को शेल्टर देती है तो उसे अर्थ केव बोलते हैं। सो ये थी दोनों की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डज ही मीन्स बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। इस लाइन का मतलब क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मतलब क्या है? हमने आंसर लिख दिया, द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट। असली स्ट्रेंथ, किसी भी ट्री की रियल स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है? उसके रूट में, जड़ में। जड़ में ही ट्री की रियल स्ट्रेंथ होती है, पूरी ताकत जड़ के अंदर होती है। When the roots of the tree are pulled out, it means the strength of the tree is exposed। अगर हम किसी भी ट्री की जड़ को निकाल देते हैं, उखाड़ देते हैं उस जड़ को, तब बोला जाएगा कि उस ट्री की स्ट्रेंथ, उस ट्री की ताकत खत्म हो गई, एक्सपोज हो गई, पूरी तरह समाप्त हो गई, मर गया ट्री, ये बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं 7th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। सो पढ़ते हैं, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। सो फिर अभी हमें बता दो कि फाइनली किल द ट्री का मतलब क्या है, कि ट्री को हम कैसे मार सकते हैं, ये बता दो। सो हमने लिख लिया आंसर, अ ट्री कांट बी किल्ड बाय हैकिंग एंड चॉपिंग। आप किसी भी ट्री को हैकिंग और चॉपिंग के द्वारा नहीं मार सकते, उसे काट के नहीं मार सकते। किसी भी ट्री को आप काट के देख लो और 2 साल बाद जाना, 1 साल बाद जाना, 6 महीने बाद जाना, वो ट्री आपको ग्रोइंग अप करते हुए दिखेगा और एक समय वो पूरा ही ग्रो अप कर लेगा, प्रीवियस साइज में आ जाएगा। सो आप ये देखना अपने आप ट्राई भी कर सकते हो। टू किल इट परमानेंटली इट शुड बी अपरूटेड। अगर आपको परमानेंटली उस ट्री को मार देना है कि वो वापस कभी बड़ा ना हो पाए, तो आपको उसकी जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। अपरूटेड होता है जड़ को उखाड़ फेंकना या फिर जड़ को हटा देना। इट शुड देन बी लेफ्ट टू राइदर इन द सन। आप देखो, एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये साइंस थोड़ा है जो आप एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो। सो कोई बात नहीं करना चाहते, ये आपकी चॉइस है, वैसे आपको सुन के ही समझ में आ जाएगा। सो आपको क्या करना है,
उसको उखाड़ा आपने, ट्री को जड़ के सहित उखाड़ लिया एंड अब आप उसे ले जाओ सन से कहीं दूर अपने घर के अंदर बंद करके रख दो। कुछ दिन बाद देखना वो काफ़ी ज़्यादा मुरझा जाएगा, येलोइश पड़ जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा सैडनेस तो हो जाती है ना, वैसा हो जाएगा, हरा भरा नहीं रहेगा। एंड कुछ समय बाद तो वो पूरा एकदम आप बोलते थे सूखी, मतलब कि पत्ते ऐसे सूख जाएंगे, गिर रहे होंगे एंड आप उसे अब ना काट पाओगे ना, आपको उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा कुछ समय बाद, है ना। तो इसी को बोलते हैं, अगर आप किसी ट्री को अप्रूटेड कर देते हो तो अब वो ट्री किसी काम का नहीं रहा, वो मर गया, एकदम डेड हो गया। इन दिस वे अ ट्री इज फाइनली किल्ड। मतलब इसी तरीके से उसको अप्रूटेड करके आप सिंपली मार सकते हो, पूरी तरीके से समाप्त ऐसे कर सकते हैं। ओके, उसे हैकिंग और चॉपिंग से आप नहीं मार सकते। ओके, सो ये था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।